जय गुरुदत्त। मैं तेजस्वी वेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली में सभी ग्रहों का अपना अपना महत्व होता है, किंतु जन्म कुंडली का जो अज्ञात पक्ष है वह राहु है। राहु के द्वारा जन्म कुंडली में कई ऐसे योगों का जन्म होता है जिनका निदान करना बहुत ही कठिन होता है। आपने भी अपने जीवन काल में अनुभव किया होगा कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने के बावजूद भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिल पाता। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि जातक की जन्म कुंडली में तुला राशि में राहु जब विद्यमान हो तब उनके जीवन में क्या क्या शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, राहु एक छाया और माया विग्रह है। जन्म कुंडली का जो अज्ञात पक्ष होता है वह राहु है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में हो तब उस जातक के जीवन में कई ऐसी अघटित घटनाएं होती है जो कि सबकी समझ से परे होती है और तब समझ लेना चाहिए कि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बिगड़ी है। और जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु शुभ और बलवान स्थिति में हो तब उस व्यक्ति विशेष को राहु अचानक से धन, शोहरत और एक अच्छा मुकाम देता है। कुछ ही शब्दों में कहूँ तो राहु चाहे तो जातक को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने का पूर्ण सामर्थ्य रखता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो कुछ सटीक उपाय करके आप राहु को शुभ बना सकते हैं, और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ स्थिति में हो तो विशेष उपाय करके अधिक अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु तुला राशि में बैठा है तो क्या क्या परिणाम देगा और राहु के तुला राशि में होने से जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। राहु के पास पश्चिम दिशा का स्वामित्व है, साथ ही राहु वायु तत्व वाला और तमोगुणी ग्रह है। राहु के कई पक्ष है, जैसे कि अचानक से धन प्राप्ति होना, शराब इत्यादि नशे की आदत लगना, जासूसी के कार्य में सम्मिलित होना, अचानक दुर्घटना इत्यादि बातों का विचार राहु से किया जाता है। राहु सांसारिक धन से प्यार करता है और सभी भौतिक पदार्थों पर कब्जा करना चाहता है। तो वहीं पर राशि चक्र में 7वीं राशि तुला राशि होती है, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह से तुला राशि प्रभावित होने के कारण ऐसे जातक खुश मिजाज और आकर्षक होते हैं। आमोद प्रमोद और कलात्मक रुचि रखने वाले ऐसे लोग अन्य राशियों के जातकों से ज्यादा कूटनीतिज्ञ और संवेदनशील होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला राशि संतुलन का प्रतीक है। अब अगर जन्म कुंडली में राहु तुला राशि में विद्यमान हो तो पारिवारिक सद्भाव और संतान के लिए अच्छा है, किंतु राहु की आपसे अपेक्षा है कि आपको अपने आप से बाहर निकलकर खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, तभी आपको सही मायने में सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास और सम्मान पाने की भावना तो ठीक है, लेकिन यही भावना कब अहंकार में बदल जाएगी इसका आभास आपको नहीं होगा। इसलिए आपको दूसरों के आत्मसम्मान का भी ख्याल रखना होगा और इनके बीच संतुलन बनाना होगा। आपको व्यक्तिवाद छोड़कर सामूहिकता पर ध्यान लगाना होगा। दूसरे लोगों की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखते हुए खुद पर काम करना पड़ेगा। जन्म कुंडली में अगर राहु तुला राशि में बैठा हो तो कह सकते हैं कि आपको अध्यात्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, अध्यात्म को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां से ही आपको स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करने का सबक प्राप्त होगा। आपके अंदर जो बेचैनी की स्थिति बनी रहती है उसका मूल कारण है आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों का स्पष्ट न होना, और इस अस्पष्टता का मूल कारण आपकी स्वार्थ की भावना से जुड़ा है। आपकी महत्वाकांक्षा तभी पूरी होगी जब आप कर्म से पलायन छोड़ देंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला राशि के लोग अन्य राशियों के लोगों से ज्यादा कूटनीतिज्ञ और संवेदनशील होते हैं। कूटनीति तभी सफल हो सकती है जब उसके लिए पर्याप्त काम किया जाए। धरातल पर बिना काम किए परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपको हर काम में संतुलन साधना होगा, क्योंकि यही आपकी नियति है। तुला राशि के लोग संतुलित होते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जन्म कुंडली में अगर राहु तुला राशि में बैठा हो तो व्यक्ति को एक अजीब सी बेचैनी देता है। जब आपके कार्य अनुकूल नहीं बनते तब आपके ऊपर निराशा हावी होती है। इसी निराशा के चलते कई बार देखा गया है कि ड्रग्स या नशे की लत लग जाती है,
जिसका बुरा प्रभाव परिवार के ऊपर भी होता है। आपने देखा होगा, जब भी हम किसी दुख या निराशा में होते हैं तो कोई कोना ढूंढते हैं, एकांत ढूंढते हैं, चाहते हैं कि कोई हमसे बात न करे। हमारे अंदर कुछ सिकट सा जाता है। लेकिन जब हम खुश होते हैं या आनंदित होते हैं तो लगता है कि हमारे अंदर कुछ फैल रहा है। हम उसे बांटना चाहते हैं, किसी के साथ साझा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके साथ उसे बांट सके। कुंडली में यहाँ बैठा राहु आपसे चाहता है कि आप सामूहिक भलाई के काम करो, जहाँ से आपको खुशी मिलेगी, आपकी बेचैनी और निराशा दूर होगी और एक संतुलन बनेगा। इसलिए दूसरों का सहयोग लेना और सहयोग देना आपके जीवन में संतुलन पैदा करेगा, जो कि आपका मूल स्वभाव है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के लोग कलात्मक रुचि रखने वाले होते हैं। जन्म कुंडली में अगर राहु तुला राशि में बैठा हो तो आपको कला और नृत्य में रुचि रहेगी। जिसमें भी कला का समावेश हो वे कार्य आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। जब जन्म कुंडली में तुला राशि में राहु बैठा हो तब वह जातक कल्पनाओं को साकार करने वाला और मीडिया सिनेमा में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। खासकर प्रेम संबंधों के मामलों में आपको बढ़िया और महंगी चीजों की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा। अतः प्रेम संबंध के मामले में वस्तुओं का आदान प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हद से ज्यादा कोई भी चीज किसी को देनी या किसी से लेनी अच्छी नहीं है। आपको गरिष्ठ भोजन और शराब के सेवन से बचना चाहिए। संक्षेप में कहे तो आपको आत्मसम्मान और अहंकार के बीच का फर्क समझना होगा और आपको व्यक्तिवाद को छोड़कर सामूहिकता पर ध्यान लगाना होगा। इसके बाद आपके राशि स्वामी शुक्र की चमक भी देख पाएंगे और तुला राशि में विद्यमान राहु की कूटनीति का फायदा भी उठा पाएंगे। बस आप इतना ध्यान से करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।